आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सानू चौधरी और आप देख रहे हैं केकेजी न्यूज 24। अभी हम मौजूद हैं काशीपुर उत्तराखंड में और फिलहाल हम मौजूद हैं नदीम अख्तर जी के पास। तो चलिए थोड़ी उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, जैसा मुझे थोड़ा बहुत पता है कि आप मीडिया लाइन से रह चुके हैं, तो पहले आप उसके बारे में बताइए। अगर आप मेरा परिचय पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने, अगर शिक्षा की बात करें तो मैंने एलएलबी किया है। एलएलबी करने के बाद मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली से मास कम्युनिकेशन किया है और लगभग 15 साल मैं दिल्ली में दूरदर्शन न्यूज में सीनियर एंकर रहा हूं। तो मीडिया का अच्छा खासा अनुभव है और साथ ही साथ देश विदेश में रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। बहुत अच्छे असाइनमेंट्स मैंने किए हैं, तो मैं कह सकता हूं कि पत्रकारिता का भी अनुभव है। और उससे पहले मैं छात्र राजनीति में रहा, छात्र संघ उपाध्यक्ष रहा हूं सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय का। सर, अभी मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आप काशीपुर की राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बार और खुल करके उस पर बात करना चाहता हूं। थोड़ा बताइए काशीपुर की राजनीति के बारे में। देखिए, चाहे काशीपुर की राजनीति हो या देश के किसी भी कोने की राजनीति हो, हम एक राजनीतिज्ञ के तौर पर, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हमेशा जनता के मुद्दों पर राजनीति करते हैं और हम ये चाहते हैं कि काशीपुर में जनता जिन समस्याओं को झेल रही है, क्या वो यहां के फ्लाईओवर से खुश है? जो फ्लाईओवर अभी पूरी तरह बन के तैयार नहीं हुआ है, और जो फ्लाईओवर बन चुका है बाजपुर रोड वाला, उसके नीचे मॉल के सामने क्या स्थिति है? क्या वो इन बातों से खुश है? यहां की सड़कों की दुर्दशा है, बदहाल है सड़कें, लगातार दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। क्या काशीपुर की जनता यहां की सड़कों से खुश है? साफ सफाई की व्यवस्था आप देख लीजिए, कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है काशीपुर। क्या जनता यहां की साफ सफाई से खुश है? क्या जनता यहां की शिक्षा व्यवस्था से खुश है? क्या जनता यहां की स्वास्थ्य सेवाओं से खुश है? तो हम इन समस्याओं से निजात दिलाने का मादा रखते हैं। अगर जन समर्थन मिला, जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा, तो हम काशीपुर की तस्वीर और तकदीर बदल के रखेंगे। सर, अभी आप कौन सी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं? अभी हम लोग समाजवादी पार्टी में हैं और समाजवादी पार्टी के विकास को उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है। आज हम उसी समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए काशीपुर में सभी समाज के लोगों का उत्थान करना चाहते हैं, बिना किसी भेदभाव के। और काशीपुर जिस तरह से एक गुलदस्ता रहा है, सभी तरह तरह के फूल इस गुलदस्ते में शामिल हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी संप्रदाय को मानने वाले हो, किसी भी जाति, कथित जाति के लोग हों, तो उन सभी लोगों के समर्थन और उन सभी लोगों के समुचित विकास और उत्थान के लिए हम लोग समाजवादी विचारधारा को मानते हैं और आने वाले समय में यहां के संघर्ष में अपनी अग्रणी भूमिका निभाना चाहते हैं। सर, मैंने सोशल मीडिया पे आपकी एक वीडियो देखी जिसमें शायद आप किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम कभी भी किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं करते हैं, लेकिन हां, अगर कोई व्यक्ति विशेष किसी भी समाज को टारगेट करेगा, किसी भी वर्ग को टारगेट करेगा और लगातार उनके पैगंबर के बारे में, उस समाज के बारे में बोलेगा, तो हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले कई वर्षों से मैं यहां देख रहा हूं कि लगातार एक समाज को लगातार टारगेट किया जा रहा है और उनकी परीक्षा ली जा रही है कि आखिर देखें कि उसमें कितना संयम है। क्या यहां का एक समाज गाली खाने के लिए बना है? क्या वो लगातार अपमानित होता रहेगा? क्या वो लगातार अपशब्दों का सामना करता रहेगा? ये एक सीमा लांघ चुका है, वो व्यक्ति सीमा लांघ चुका है। अब जिस भाषा में होगा उस भाषा में जवाब देंगे। और मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं, हम यहां पर
जनता के मुद्दों की राजनीति करते हैं। कौन व्यक्ति राजनीति कर रहा है, क्या कर रहा है, किस पार्टी को मानता है, नहीं मानता है, वो उसका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन अगर एक समाज को लगातार उकसाया जाएगा, उसके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल होगा, तो हम इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो सर, अब ये मान लिया जाए कि जो ये नदीम अख्तर नाम की एक आवाज बुलंद हुई है, वो अब आगे दबने वाली नहीं है। देखिए, जनता की जो आवाज होती है, मैं भी एक जनता के बीच का ही एक साधारण सा व्यक्ति हूं। जो जनता की आवाज होती है, उस आवाज में अगर जोश हो, ललकार हो, तो वो बड़े से बड़े तानाशाह को भी धराशायी कर सकती है। और ऐसे अनेकों एग्जाम्पल, उदाहरण आपने इतिहास में देखे हैं कि जनता अगर चाहे तो बड़े से बड़ा सिंहासन भी हिला सकती है। और हम उसी जनता के मुद्दों पर यहां पर राजनीति कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता जनार्दन इस बार काशीपुर में बदलाव चाहती है। वो अच्छे से समझती है कि कैसे पिछले कई वर्षों से, बल्कि कहा जाए कई दशकों से, काशीपुर के लोगों को जो विकास मिलना चाहिए था, जो उनकी सुनवाई होनी चाहिए थी, जो उनकी मुद्दों पर उनको खुशहाल जिंदगी मिलनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं मिली है। इसलिए इस बार जनता ने पूरी तरह मन बना लिया है कि काशीपुर में बदलाव होगा। और अगर हमें मौका मिला तो हम उस बदलाव को जमीन पर उतार कर दिखाएंगे। सर, समाजवादी पार्टी के टिकट से आप इलेक्शन